लमसम 2 हफ्ते होने जा रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक 4 लोगों का नाम है, क्यों है? होना चाहिए वो रोल नहीं है। अर्जुन को नहीं बुलाया जा रहा। सबसे पहली बात तो बच्चा पिछड़ा देख रहे हैं, 2 हफ्ते से ऊपर हो रहा है, अपनी माँ को एकदम से ढूंढ। तो दोनों का है, विष्णु का भी है, मालती का भी। और राधा राज है जिन्होंने मालती चौहान के हर एक एंगल को आपको दिखलाया है, मालती चौहान और विष्णु राज के केस को। हम दोनों हमारे साथ हैं, दोनों से बातचीत करेंगे और रूपतारा क्या सोचती है और राधा राज क्या सोचती है, इनसे बात करेंगे। रूपतारा जी, पहले ये बताइए, आपके दृष्टिकोण से जो भी अभी तक का एंगल सामने आया, मालती तो अब नहीं रही, लेकिन गलती किसकी? विष्णु मालती दोनों की, या सिर्फ विष्णु की, या फिर जो उसमें 2-4 अलग से किरदार थे, चाहे जैसे अर्जुन का नाम आ रहा है या राधिका का नाम आ रहा है, इन लोगों? देखिए, ये तो हम नहीं जानते हैं कि कौन मारे हैं, कौन क्या किए। नहीं, हम मारने और उस पर, लेकिन कहीं ना कहीं ये नौबत आई तो कुछ ना कुछ कहानी तो बहुत दिनों से चल रही है। देखिए, गलती तो दोनों का है, विष्णु का भी है, मालती का भी। मियाँ बीवी की, अगर मियाँ बीवी की गलती नहीं होती तो तीसरा मजा थोड़े ना लेता, दोनों का गलती है। आपको लगता है दोनों की गलती है और उसमें किसी तीसरे ने फायदा उठाया? हो सकता है। अगर विष्णु निर्दोष है तो उसमें तीसरे का ही हाथ हो सकता है, लेकिन खोज और छानबीन नहीं आ रही है। बहुत ढिलवाई से काम हो रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से, और इनके घर में कोई केस है भी नहीं। अगर हम लोग बोलते हैं तो पुलिस प्रशासन सीधे हमसे बोलेगी, बोली नहीं है लेकिन बोल सकती है कि आप तीसरे हो, आपको बोलने का मतलब नहीं है। बोली नहीं है, बोली है, बहुत बार बोली है। तो देखिए, बोली भी है, हम तो नहीं गए हैं, मतलब जेंट्स लोग गए हैं तो सबको बोली है कि आप लोग बोलती है। आप कौन होते हैं आप लोग? बताइए। वो मजबूर बाप आपने देखा होगा, अभी आपने हमसे बाइक मिला होगा तो उन्होंने बताया होगा किस तरीके से वो रो रहे हैं। लमसम 2 हफ्ते होने जा रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक 4 लोगों का नाम है, क्यों एक ही लोग को बैठाया गया है? क्या एक ही खोजबीन कुछ खोज नहीं हो रहा है, छानबीन नहीं हो रहा, कोई भी मेडिकल रिपोर्ट्स आया उसके बारे में भी नहीं कोई बातचीत हो रही है। हाँ, पोस्टमार्टम जो आया पब्लिक है, पब्लिक जानने के लिए परेशान है कि रिपोर्ट में क्या आया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है, 3 लोग और क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं। कमेंट भर भर के आते हैं कि मालती चौहान को न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। तो जब पता चले कि मालती चौहान खुद से नहीं मरी है, तब तो हम लोग न्याय और हर एक चीज़ के लिए लड़ेंगे। और लड़ने के लिए भी एक आदमी की जरूरत नहीं होती है, जहाँ पे जब तक सब लोग मिलकर ना साथ दें। ऐसा नहीं है कि हम साथ दे रहे हैं तो 4 लोग हमको गाली दें तो हम साथ दे पाए। अच्छा, ये जो लव एंगल है, चाहे विष्णु राज से नाम जोड़ा जा रहा है राधिका का और मालती चौहान से अर्जुन का, तो क्या लगता है कि ये कंटेंट का हिस्सा था या वाकई ये लव एंगल था? पहले हम लोग को ऐसे ही लगा, क्योंकि विष्णु मालती में तमाम ऐसे साल में ऐसी तमाम उनकी लड़ाई की वीडियो आती थी कि पता ही नहीं लगता था कि वो लोग लड़ाई कर रहे हैं कि व्यूज का खेल खेल रहे हैं, कुछ नहीं पता चलता था। हाँ, बस ये पता चलता था 1-2 लड़ाई का वीडियो आता था, उसके बाद मैटर सेट आउट हो जाता था, अच्छे से दोनों खाते पीते से रहते थे। फिर 1 महीने बाद फिर ऐसा वीडियो आता था, तो इससे कहीं ना कहीं हम लोग को ये होता था चलिए परिवार में नोकझोंक होती है तो, लेकिन ये हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं लाते हैं, ये लोग ला देते थे, बस ये बात है। और ये जो अभी चल रहा था सिंदूर वाला और ये हर एक चीज़ वाला, इसको भी हम लोगों ने फेक ही समझा था। हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है आप दोनों भी ब्लॉग बनाते हैं, अपने हस्बैंड के साथ देखते हैं हम लोग और साथ में काम किए। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि एक जो दूसरा मर्द है वो आपके मांग में सिंदूर डाल दे सिर्फ कंटेंट के लिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और ऐसा पहली बात, व्यूज के लिए मांग में सिंदूर डलवाने से पहले तो 10 बार सोचना पड़ेगा कि हम उन आदमी के साथ अपना नाम जोड़ें कि नहीं जोड़ें, क्योंकि इतना नाम बनाए हैं, इतना मेहनत किए हैं, इतना लोगों के आगे गिराए हैं, इतना मिले हैं जुले हैं, हर एक मेहनत किए हैं, तो नहीं चाहेंगे कि किसी तीसरे का नाम जुड़े हमसे और हमारे हस्बैंड का रिश्ता खराब हो और हमारा नाम खराब हो। पति रहते हुए हम सबसे कैसे मांग भरवा सकते हैं, आप ही बताइए। और वो पति कैसा कि जो अपने सामने खड़ी हो, बीवी को खड़ा करके दूसरे आदमी से मांग बढ़वा रहा है। हम लोग का आदमी होता तो मार मार के उसको भूत अलग से बनाता, हम लोग को जो मारता तो अलग से भूत बनाता। यानी कहीं ना कहीं ये जो पूरा खेल था वो व्यूज का खेल था, व्यूज के जरिए पैसे कमाने का। और इसमें कहीं ना कहीं अब कहिए कि दोनों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, मालती नहीं रही और विष्णु जेल में। वो तो अब मियाँ बीवी के चक्कर में बच्चा पिछड़ा देख रहे हैं, 2 हफ्ते से ऊपर हो रहा है, अपनी माँ को एकदम से ढूंढ रहे हैं। हम लोग आते हैं तो एकदम से वो हम लोग से बोलता है कि मम्मी के पास चल, अम्मा के पास चल, तो बहुत कष्ट होता है क्योंकि इन लोग के चक्कर में बच्चा पिस गया है और बस न्याय मिलना चाहिए, बस इतना ही।
कोई भी मुजरिम हो, अगर विष्णु गुनहगार है तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं गुनहगार है, अगर तीसरा इसमें कोई गुनहगार है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। कहीं कहीं आप लोग का कहना है, क्योंकि आप लोग इस फैमिली से भी जुड़ी हुई हैं, विष्णु को भी जानती है, मालती को, आप लोग का कहना है कि पुलिस प्रशासन का जो रोल एक्चुअल होना चाहिए वो रोल नहीं है। अर्जुन को नहीं बुलाया जा रहा। सबसे पहली बात तो अर्जुन को बुलाया ना, जो अर्जुन चिल्ला रहा था, मालती अपने घर अच्छा खासा चली गई थी, मैटर सट आउट हो गया था, लेकिन अर्जुन मीडिया वालों को बुला बुला के चिल्ला के बोल रहा था या तो मालती या तुम। अब कहाँ है? अब नहीं चिल्ला रहा है। नहीं खोजा जा रहा है कि कहाँ अर्जुन को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? अर्जुन को क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है? अर्जुन को क्यों नहीं पुलिस प्रशासन बुला रही है? क्यों नहीं पूछताछ कर रही है? अच्छा, अर्जुन भी ब्लॉगिंग करने लगा था। हाँ, वो देखे नहीं है, बोला है कि मुझे सिल्वर बटन चाहिए था, इसलिए मैं आया यहाँ पे बात करने लगा। एक इंटरव्यू में बोला है कि मुझे सिल्वर बटन चाहिए था, 1 लाख सब्सक्राइबर का मुझे ऑफिस में लगाना था। बताइए, एक सिल्वर बटन के लिए तुमने किसी की जिंदगी ले ली, छीन लिया। सोचिए, ये सवाल एक देखिए, ये सिर्फ मालती और विष्णु का सवाल नहीं है, ये सवाल उन सभी लोगों से है और उन सभी लोगों को समझना होगा जो वाकई वर्चुअल दुनिया में जी रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि वर्चुअल दुनिया है, डिजिटल दुनिया और जो जिंदगी का सच है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। सबसे पहली बात तो तीसरे लोग से बहुत दूर रहें। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो तीसरा कभी भी फायदा उठा सकता है कि आप इतने नाम लेके यहाँ तक आए हैं, तो तीसरा कभी भी फायदा उठा सकता है। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो भी ऐसी माताएं, बहनें और जो भाई हैं, तीसरे आदमी को अपने घर का फैमिली मेंबर ना समझें। कोई हो भी नहीं सकता है, सब यहाँ पे एक दूसरे का फायदा उठाने के लिए। बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राधा राज और रूपतारा हमारे साथी। ये